रहा है कि प्रशांत किशोर भी अब मैदान में आ गए। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय में। जहाँ तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के ही आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। सच पहला वो व्यक्ति है जो जिनकी सरकार है दिल्ली में, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिहार से हमको नहीं ध्यान में आता है कि कोई दूसरा, कांग्रेस में तो बन ही नहीं सकता है, वो तो परिवार में रहता है। और बिहार नहीं, बांकीपुर विधानसभा के विधायक को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने एक पार्टी के, और चुनाव भी उसी बैकग्राउंड में हो रहा है। चुनाव तो अभी कुछ दिन पहले हुआ ही था। चुनाव की घोषणा होने की है, लगभग दिख रहा है कि प्रशांत किशोर भी अब मैदान में आ गए। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय में। जहाँ तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के ही आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। सच पहला वो व्यक्ति है जो जिनकी सरकार है दिल्ली में, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिहार से हमको नहीं ध्यान में आता है कि कोई दूसरा, कांग्रेस में तो बन ही नहीं सकता है, वो तो परिवार में रहता है। तो बीजेपी में पहले बिहार के नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और बिहार नहीं, बांकीपुर विधानसभा के विधायक को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने एक पार्टी के, और चुनाव भी उसी बैकग्राउंड में हो रहा है। चुनाव तो अभी कुछ दिन पहले हुआ ही था। मुझे जरूर लगता है कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव भी हुआ था, हम लोगों ने कहा था उस समय भी कि जो डबल इंजन की सरकार बिहार में और देश में काम कर रही है, कोई ये मिस नहीं करना चाहता है इस समय को, इस मोमेंट को। और बांकीपुर में एनडीए, जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे रोकना होगा तो मारना पड़ेगा, मैं रुकने वाली नहीं। कहा ही कोई रोकेगा? कोई रोका है उनको आज तक? राजनीति में कोई किसी को रोकता है क्या? जनता ने तय करता है किसको रोका, किसको बढ़ाया। जनता ने बंगाल में तय कर दिया और उनके पार्टी के लोग ही सब छोड़ के निकल गए। तो उनको तो खुद आत्मविश्लेषण करना चाहिए, कैसी पार्टी में चला रही थी, क्यों छोड़ के चले गए सब लोग जो है उनको, और जनता ने कहाँ जाकर के बैठा दिया उनको। वो सेल्फ असेसमेंट खुद करना चाहिए। ऐसा हाल किसी पार्टी का हुआ है क्या आज तक? चुनाव लोग जीतता है, हारता है, तो कैसी पार्टी, सिंडिकेट टाइप पार्टी चल रहा था, इसीलिए हाल हुआ। फिर एक सवाल ये है, इसको क्लियर करते हैं, प्रशांत किशोर ने आते के साथ जेडीयू को ही जवाब देना होगा। प्रशांत किशोर ने आते के साथ क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हटा दिया, इसका गुस्सा लोगों के दिल में है, और आप बदला लेने का यही मौका है कि बांकीपुर में बीजेपी को हरा दीजिए, क्योंकि जेडीयू के लोग भी साथ नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं बिहार के। नीतीश कुमार जी 2025 में मुख्यमंत्री बने, पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ज़्यादा समय हम लोगों ने एनडीए में ही मुख्यमंत्री हुए, कुछ ही समय के लिए विपक्ष के साथ हम लोग रहे। नीतीश कुमार जी को बिहार के जनता ने आशीर्वाद दिया, और ये सरकार भी उनके हम लोग बार बार कह रहे हैं, उनके आशीर्वाद से चल रही है। जहाँ तक उनकी बात है, वो राज्यसभा गए तो सेशन शुरू होगा, इस सेशन में भी रहेंगे राज्यसभा में, और कोई किसी नीतीश कुमार जी को कोई हटा देगा, लोग जो नीतीश कुमार जी को नहीं जानता है, रात को सब लोग जानता है, अब कोई प्रेशर में ला देगा और वो हट जाएंगे। वो जो कुछ भी डिसीजन है वो उनका स्वयं का डिसीजन है, और आज भी जो पूरी सरकार चल रही है, वो पूरी सरकार में उनका सहभागिता भी है, उनका सुझाव और मार्गदर्शन भी सरकार नहीं। कोई क्या कंफ्यूजन है? जेडीयू बीजेपी मिला करके सरकार चल रही है ना। आज जेडीयू के भी 16 मंत्री है ना इस सरकार में, 15 हम लोगों ने बनाया, 16 हिस्सा हम लोग। जितना बीजेपी के मंत्री हैं उतने ही जेडीयू के मंत्री हैं बिहार में। 2 डिप्टी सीएम है बिहार में जेडीयू के। रोल रिवर्सल हो गया, लेकिन सरकार में
बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के अन्य साथी जो है सब मिलकर सरकार चला रहे हैं। जितनी जवाबदेही बीजेपी की सरकार चलाने की है बिहार में, उतनी ही जवाबदेही जेडीयू की सरकार चलाने की। और हम लोगों ने पहली बार ज्वाइंट मैनिफेस्टो निकाला एनडीए ने चुनाव से पहले। इससे पहले ज्वाइंट मैनिफेस्टो नहीं आता था। तो हमारी प्रतिबद्धता बिहार के जनता के प्रति है कि इतना बड़ा मैंडेट जो मिला 2025 में, वो 5 साल में जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है वो पूरा करना है और ज्वाइंटली पूरे पांचों पार्टी को मिल करके ये काम करना है। उनको क्या समझ में आता है खजाना का, ये बताइए ना। ये सब भाषा क्या है? अपने ही स्टेट को कोई खजाना खाली नहीं। खजाना खाली क्या होता है? बिहार में जो विकास की गति है वो और स्पीड में चलेगी। जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी, सम्राट चौधरी जी, वो नए इनिशिएटिव ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उद्योग को लेकर के। इसलिए बिहार में पैसे की कोई किल्लत, अपना समय उनको ध्यान में आता है क्या? जब 6-6 महीना लोग को तनख्वाह नहीं मिलता था। डेवलपमेंट का बात तो छोड़ दीजिए, पैसे की कोई दिक्कत, लेकिन प्रोसीजरल चीजें होती है सरकार में। और प्रोसीजरल चीजें जब बजट का 31 मार्च खत्म होता है, नया बजटिंग होता है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत फाइनेंस का बिहार में नहीं है। बिहार का जो रिसोर्स 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का अपना बजट है वो है, और सेंटर से भी सपोर्ट है बिहार। भारत तिवारी के साथ 2 केंद्रीय मंत्री बैठे थे, दोनों का बयान अलग है। देखिए ऐसा है, मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूँ अपने पार्टी की तरफ से भी, कि जब बिहार के कैबिनेट ने फैसला किया, कैबिनेट ने फैसला किया कि जुडिशल कमीशन बना करके जांच हो, और वो गए भी वहाँ पर, जुडिशल कमीशन के जो जिनको जवाबदेही मिला है वो जा करके वहाँ मिले भी हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं, और टाइम बॉन्ड इंक्वायरी, ये भी नहीं कि। तो ये विश्वास एनडीए सरकार पर और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पर रखना चाहिए कि जब उन्होंने कमीशन बनाया, कमीशन बनाने का उद्देश्य क्या था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इसलिए न बनाया जाता है कमीशन। कमीशन बनाया गया, कैबिनेट ने बना दिया है, तो लोगों को कमीशन के फाइंडिंग का इंतजार करना चाहिए। और बिहार में एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जो भी कमीशन का रिपोर्ट होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। तो राम मंदिर दान घोटाले के बाद आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। देखिए, आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, इस पर कोई राजनीति वाली बात नहीं है। एफआईआर हुआ है, लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें, और मुझे लगता है कि जो भी सरकार है वहाँ पर निश्चित रूप से जो भी गड़बड़ी, आदमी तो समाज में तरह तरह का लोग होता है जो गड़बड़ करता है, और जब संज्ञान में सरकार ने लिया है, ट्रस्ट ने लिया है, और उस पर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है।